हेलो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन अपना चैप्टर चल रहा था जिसके अंदर अपन बात कर रहे थे वेपर प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो अपन ने ऐसे सॉल्यूशन की बात कर ली थी जिसके अंदर क्या हो, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कैसे हों, वॉलेटाइल हों। ठीक है, दोनों ही क्या हों, वाष्पशील हों। आज अपन जो यहाँ बात करेंगे ऐसे सॉल्यूशन की बात करेंगे जिसके अंदर सोल्यूट क्या हो, नॉन वॉलेटाइल हो, और सॉल्वेंट जो हो वो कैसा हो, वॉलेटाइल हो। तो देखिए, वेपर प्रेशर of solution containing non-volatile solute। ठीक है, अपने को यहाँ बात करनी है कि ऐसे सॉल्यूशन की बात करेंगे जिसके अंदर सॉल्वेंट कैसा हो, विलेय कैसा हो, नॉन वॉलेटाइल हो, अवाष्पशील हो। देखिए, दोबारा से अपन सॉल्यूशन को दो टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कौन कौन? सॉल्वेंट और सोल्यूट। अब अपने को ये पता है कि सोल्यूट जो होता है, विलेय जो होता है, वो लेस इन अमाउंट होता है, कम होता है अमाउंट में, और ये अमाउंट में ज़्यादा होता है। तो आपको जो यहाँ पे सोल्यूट यूज में लेना वो कैसे लेना है, नॉन वॉलेटाइल अवाष्पशील लेना है। दैट्स मीन मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि नॉन वॉलेटाइल में मेनली कौन आते हैं, सॉलिड्स। तो आपको जो सोल्यूट लेना है वो कौन लेना है, सॉलिड लेना है। तो यहाँ सोल्यूट के लिए आप काम में लेंगे बी, सॉल्वेंट के लिए काम में लेंगे ए। तो सॉलिड आपने क्या ले लिया, सोल्यूट ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्वेंट कौन सा लेंगे आप, लिक्विड। ठीक है, तो ये आपके पास सॉल्वेंट और सोल्यूट आ गए कि सॉल्वेंट तो आपका कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है, और सोल्यूट जो है वो कैसा है, सॉलिड फॉर्म में, ठोस अवस्था में है। ठीक है, तो देखिए, ये आपके पास एक कंटेनर है। ठीक है, जो कैसा है, क्लोज है, एक बंद पात्र है आपके पास जिसके अंदर क्या है, इसके अंदर कौन है, नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल बोलते हो सोल्यूट है, इसके अंदर सारी जगह कौन है, इसमें बी ही प्रेजेंट है। इसमें क्या है, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, ये आपके पास एक कंटेनर है। ठीक है, अब ये बताइए, अगर आप इसको हीट करेंगे, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है, अगर आपने इसको टेम्परेचर दिया तो क्या इसके वेपर प्रेशर बनेंगे, नहीं बनेंगे, क्योंकि कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई वेपर नहीं बने। एक आपके पास अनोदर कंटेनर है जो भी कैसा है, क्लोज। यहाँ आपके पास कोई सब्सटेंस ए प्रेजेंट है जो कैसा है, ए कैसा भी आपके पास वॉलेटाइल है, तो ये कैसा है, वॉलेटाइल। तो यहाँ पे क्या हुए, वेपर्स बने। ठीक है, और वेपर्स से यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे प्योर ए ही प्रेजेंट है, यहाँ पे अभी तक बी मिक्स नहीं हुआ, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होंगे, पी नॉट ऑफ ए। प्योर फॉर्म के लिए आप क्या काम लेते हो, पी नॉट, तो पी नॉट ऑफ ए। ठीक है, अगर आपने इन दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दिया, ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल को मिला दिया, तो आपके पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया भाई, सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो यहाँ अब सॉल्यूशन के अंदर ए भी प्रेजेंट होगा और बी भी, दोनों प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, क्योंकि आपने दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो अब क्या वेपर प्रेशर क्या होगा यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों के वेपर प्रेशर बढ़ेंगे क्या, ए और बी दोनों के, बिल्कुल नहीं। बी तो वेपर प्रेशर बना ही नहीं रहा, वो कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, आपने बी ने क्या किया, ये ए के जो वेपर प्रेशर है वो कौन से होंगे, पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, अब प्योर फॉर्म में नहीं, इसलिए अपन ने क्या लिया, पी ए, पार्शियल प्रेशर काम में लिया। प्योर फॉर्म में था तो पी नॉट काम में ले रहे थे अपन, अब कैसा हो गया, इम्प्योर हो गया। ठीक है, मिला दिया इसमें आपने।
तो यहाँ पे देखिए बी ने क्या किया, सरफेस को कवर कर लिया कुछ कुछ जगह से, ठीक है। अब जितने वेपर प्रेशर ए के बन रहे थे, जितने वेपर ए के बन रहे थे, ठीक है, वहाँ उसने क्या किया, बी ने सरफेस भी कवर कर ली। कुछ कुछ सरफेस किसने कवर कर ली, बी ने कवर कर ली। तो अब ये है नॉन वोलेटाइल, आप इसको टेम्परेचर देंगे तो वेपराइज होगा नहीं, ये वेपराइज नहीं होता, तो इसके नीचे वाले मॉलिक्यूल जो ए के प्रेजेंट है वो भी क्या नहीं होंगे, वेपराइज नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कहोगे कि वेपर प्रेशर के अंदर क्या आ गई, कमी आ गई। ये सुन लो कि भाई पहले ए जितने वेपर बना रहा था अब वहां उतने वेपर नहीं बना पा रहा है, क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या है, जो वेपरेशन जो है वो क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है, सतही फिनोमिना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सतह किसने रोक ली, बी ने रोक ली, तो ठीक है ए क्या नहीं कर पाएगा, वेपराइज नहीं हो पाएगा, वेपराइज नहीं हो पाएगा तो वेपर प्रेशर में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। दैट्स मीन यहाँ पे दोबारा कौन सा लॉ काम करेगा, राउल्ट्स लॉ काम करेगा। आप एक बार ले लीजिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट, उसके बाद बात करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे वेपर प्रेशर के अंदर क्या हुई, कमी हुई। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो देखिए अपन ने क्या किया था, अपन ने बताया कि आपके पास सोल्यूट कैसा था, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट था, जो कौन था, बी था। इसको मिक्स किया था आपने वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर आपने इसको मिक्स कर दिया था। तो यहाँ पे ए प्रेजेंट था, ये कैसा है, वोलेटाइल। तो आपके पास क्या था, सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ था आपको। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या आ गया था, सॉल्यूशन आ गया था, जिसका वेपर प्रेशर क्या था, पी ए। जो जितना भी वेपर प्रेशर था वो किसकी वजह से था, ए की वजह से था, क्योंकि बी तो कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, अवाष्पशील है, वो तो वेपर प्रेशर वहाँ पे बनाएगा ही नहीं, वेपर ही नहीं बनेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अगर राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम बात करें तो पी का जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके समानुपाती होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए समानुपाती होगा किसके, जीटा ऑफ ए के, या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। यस और नो, ये कल अपन ने बात की थी, ठीक है। तो जीटा ए के समानुपाती है, तो यहाँ से आप क्या कीजिए, समानुपाती निशान जब हटाएंगे, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, जीटा ए। और कल अपन ने के की वैल्यू निकाली थी यहाँ से, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से क्या आया था, जब आपके पास के की वैल्यू 1 आई थी तो पी ए इजिकल टू आपके पास क्या आ गया था, पी नॉट ऑफ ए जीटा ए। यहाँ तक अपन ने कल राउल्ट्स लॉ तक कैलकुलेट किया था, ठीक है। जिसको नहीं पता वो जाके पीछे एक बार लास्ट वाला वीडियो देखें, आपको पता लग जाएगा कि पी नॉट ए जीटा ए कैसे आया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब आपको कैलकुलेट करना है कि वेपर प्रेशर में वहाँ पे कितनी कमी हुई है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, सरफेस किसने कवर कर ली, बी ने कवर कर ली, तो वेपर प्रेशर में कुछ ना कुछ कमी तो हुई होगी, ठीक है। तो देखिए अपने को पता है कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी टोटल कितना आता है, उसका 1 आता है। कि भाई किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल ए के प्रेजेंट है, कितने बी के प्रेजेंट है, उनका सम हमेशा कितना आएगा, एक ही आएगा। तो यहाँ से आप ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जीटा ए की। तो जीटा ए आपके पास क्या आ जाएगा, जीटा ए आपके पास आ जाएगा 1 माइनस जीटा बी। ये सर नो, यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स जीटा बी उधर जाएगा तो 1 माइनस जीटा बी आ जाएगा। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट 1 माइनस जीटा बी, ये आपके पास यहाँ से क्या आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, पी नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपके पास क्या आएगा, पी ए, मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ भाई। तो यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पी ए इज इक्वल टू आपके पास आएगा पी नॉट, यहाँ मल्टीप्लाई 1 से तो पी नॉट आ गया, ठीक है। अब अंदर पी नॉट को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया, माइनस पी नॉट जीटा बी। यस और नो, कि आपने जब यहाँ पी नॉट को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया, पी नॉट, ठीक है, सॉरी वेपर पी नॉट ऑफ ए आएगा ना, पी नॉट ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या आ जाए, पी नॉट ऑफ ए, और यहाँ पे पी नॉट ऑफ ए, ठीक है। क्योंकि अपन ए के लिए तो निकाला था अपन ने, के कल के की वैल्यू जो निकाली थी ए के लिए निकाली, तो यहाँ पे पी नॉट ऑफ ए आएगा, ठीक है।
तो यहाँ से 1 मल्टीप्लाई तो क्या आया, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी नॉट ऑफ ए जीटा बी, ठीक है। तो यहाँ से अब आप क्या कर लीजिए, इस वाली टर्म्स को इधर ले आइए, ठीक है। पी नॉट ऑफ ए जीटा बी को जब आप इधर लेके आएंगे तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगी, पी नॉट ऑफ ए जीटा बी को आपने इधर ले लिया तो आपके पास आया पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए, ठीक है। इस इक्वेशन को भाई ध्यान से देखिए आप, पी नॉट ऑफ ए क्या है, प्योर फॉर्म में क्या है, ए का वेपर प्रेशर है, और पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, मतलब कुछ मिलाने के बाद, ठीक है, आपने जब सॉल्यूशन तैयार किया था उसके बाद। तो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर कितना था और इम्प्योर में कितना है उसको आपस में माइनस कर रखा है, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, कंपेरिजन कर रहा है, उनकी तुलना करके निकाल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ कमी आई है। पहले क्या था, वेपर प्रेशर ज़्यादा था, अब बाद वाला वेपर प्रेशर मतलब उससे घटा रहा है, मतलब वहाँ पे क्या आ गई, कमी आ गई, ठीक है, वेपर प्रेशर में, ठीक है। तो वेपर प्रेशर में यहाँ से क्या आ गई, कमी आ गई। तो इस इक्वेशन को आप क्या कहोगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या आप देख पा रहे हो कि कमी हो रही है वेपर प्रेशर में, पहले प्योर फॉर्म में से घटा रहा है इम्प्योर फॉर्म को, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को आप क्या कहोगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना है, ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कीजिए, जीटा बी के कंपेरिजन में इनको निकाल लीजिए, ठीक है। तो जीटा बी को जब आप यहाँ रखेंगे तो जीटा बी इक्वल्स टू, ये पी नॉट ऑफ ए कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए डिवाइड में पी नॉट ऑफ ए, ये आपके पास क्या आ गई, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्योंकि यहाँ पे देखिए रिलेशन अपन ने क्या किया, स्टेबलाइज किया है जीटा बी के कंपेरिजन में, ठीक है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग, मैं शॉर्ट में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की इक्वेशन आ गई। जीटा बी की वैल्यू आपको निकालना मैंने बताया ही था, तो जीटा बी की वैल्यू मैं दोबारा यहाँ बता देता हूँ। जीटा बी आप कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ये क्या है, जीटा बी की वैल्यू। तो आप ये भी यहाँ पुट कर सकते हो। बाकी ये इक्वेशन किसके लिए है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ तक ये थे राउल्ट्स के लॉ, अपन 2 प्रकार से पढ़ लिए। पहला तो कैसा, वॉलेटाइल के लिए, दूसरा कैसा, वो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट हो तो उसके लिए वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, ठीक है। नोट कर लीजिए यहाँ तक का, उसके बाद करते हैं आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन की अपन यहाँ पे बात करेंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं कि जो नॉन वॉलेटाइल जो सॉल्यूशन होते हैं उसके आधार पर जो वेपर प्रेशर आपने कैलकुलेट किए हैं उसके बिहाव पे अपन क्या बोलते हैं कि जो है ना सॉल्यूशन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं पहले अपन। आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। ठीक है, तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन होते हैं कि वो सॉल्यूशन जो किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी कंसंट्रेशन पे, किसी भी सांद्रता पे और किसी भी तापमान पे क्या हो, राउल्ट के नियम का पालन करते हो, उसे आप क्या कहेंगे, आदर्श विलयन कहेंगे। तो देखिए दो सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ at any concentration and temperature, कि वो सॉल्यूशन जो किसी भी सांद्रता और किसी भी तापमान पे क्या हो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उसे आप क्या कहोगे, आदर्श विलयन कहोगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यानी कि पी नॉट ऑफ ए, सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, राउल्ट्स के नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर होगा किसके, पी नॉट ऑफ ए जीटा ए के। यस और नो, यही तो बोलता है राउल्ट्स का लॉ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो है वो प्योर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और उसके जो मोल फ्रैक्शन उसके क्या होगा, बराबर होता है। इसी कंडीशन में आप सेकंड लेंगे तो पी बी इज इक्वल टू होगा किसके, पी नॉट ऑफ बी जीटा बी की। ये दोनों राउल्ट्स के लॉ हैं और अगर आप इन दोनों को सम करते हो तो पी टोटल जो होगा वो आपको क्या आएगा,
पी नॉट ऑफ ए जीटा ए प्लस पी नॉट ऑफ बी जीटा बी। ठीक है, मतलब ये ऐसे सॉल्यूशन होंगे जो राउट की इन तीनों इक्वेशन का क्या करेंगे, पालन करेंगे, उनको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो पहला आपके पास ये आता है कि ये कंडीशन होनी जरूरी है कि पहला पी ए इजिकल टू क्या हो, पी नॉट ए जीटा ए के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, पी नॉट बी पी बी इजिकल टू क्या हो, पी नॉट बी जीटा बी के इक्वल होना चाहिए और इनका सम भी क्या होना चाहिए, दोनों के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो अपन क्या कहेंगे, ये आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरी कंडीशन आपके पास जो आती है वो आती है कि इनकी जो डेल्टा वी मिक्सिंग है, डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। डेल्टा वी मिक्सिंग मतलब वॉल्यूम को जो आपने मिक्स किया है उसके अंदर फिर चेंज क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए, मतलब कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। देखिए जैसे मैंने बताया था कि आपके पास ये 2 बीकर हैं। ठीक है, ये सोल्यूट का और ये सॉल्वेंट का ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बी ले लिए, ये ए। तो यहाँ सपोज कीजिए कि इसका वॉल्यूम है वो 1 लीटर है और इसका वॉल्यूम जो सोल्यूट का वॉल्यूम वो भी कितना है, 1 लीटर। भाई इसका आयतन भी 1 लीटर, इसका आयतन भी 1 लीटर, दोनों को मिला के आपने क्या बनाया था, सॉल्यूशन बनाया था। तो सॉल्यूशन का आयतन कितना होना चाहिए आपके पास, सॉल्यूशन का आयतन कितना होना चाहिए, 1 + 1 2। ठीक है, तो मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग 0, ना तो कम आया ना ज़्यादा आया, जितना था उतना का उतना आया, मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग आपके पास क्या आ गई, 0। अगर ये कंडीशन फॉलो तो भी अपन क्या कहेंगे, वो राउल्ट्स के नियम का क्या करता है, पालन करता है। थर्ड कंडीशन आपके पास क्या आती है, डेल्टा एच मिक्सिंग, वो भी क्या होनी चाहिए आपके पास, 0 होनी चाहिए। यानी कि हीट ना ही तो क्या होगा, सिस्टम गेन करेगा, ना ही ना तो अब्जॉर्ब करेगा, ना ही क्या करेगा, लूज करेगा। ठीक है, जैसे देखिए आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपके पास सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट, सेकंड है सोल्यूट, और थर्ड है आपके पास इन दोनों को मिलाने से सोल्यूट सॉल्वेंट। देखिए इस चीज़ को ध्यान समझिएगा कि सॉल्वेंट के बीच के जो इंटरेक्शन फोर्स हैं, ठीक है, सॉल्वेंट के बीच के जो इंटरेक्शन फोर्स हैं और सोल्यूट के जो इंटरेक्शन फोर्स हैं, ठीक है, और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन जो फोर्स हैं वो आपस में क्या होनी चाहिए, सब इक्वल होनी चाहिए। मतलब तीनों के फोर्स क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कि अगर इस फोर्स को देखिए, अगर आप सॉल्वेंट का जो बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक करेंगे तभी तो वो जाके किससे रिएक्ट करेगा, सोल्यूट से रिएक्ट करेगा। तो इन दोनों को बॉन्ड को तोड़ने में सपोज कीजिए अगर कि 20 किलो जूल एनर्जी लगी है, यहाँ पे एनर्जी अगर 20 लगी है तो यहाँ पे सॉल्वेंट में भी सपोज कीजिए कि 20 लगी है। ठीक है, दोनों को तोड़ने में यहाँ पे 20 लगी एनर्जी, इसके बॉन्ड तोड़ने में, यहाँ भी इसके बॉन्ड तोड़ने में 20 एनर्जी लगी, तो तभी तो आपस में रिएक्शन कर पाएंगे। तो यहाँ पे जब बॉन्ड बनेंगे तो हीट क्या होगी, बाहर निकलेगी। मतलब यहाँ पे आपने हीट दी, ठीक है, और यहाँ पे जो हीट निकली वो इन दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर। मतलब 40 किलो कैलोरी हीट यहाँ से क्या है, बाहर निकल जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसी कंडीशन हो तो अपन क्या कहेंगे, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आपकी 0 के इक्वल है। ठीक है, समझ में आई ये चीज़ कि सॉल्वेंट के बीच के फोर्स, सोल्यूट के बीच के फोर्स, और ये क्या होने चाहिए, सोल्यूट के बीच के फोर्स आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, अगर ये बराबर नहीं होंगे तो वो क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 बातें थी जो राउल्ट्स के नियम का अगर पालन करती हैं तो अपन क्या कहेंगे, वो सॉल्यूशन कैसा है, आइडियल सॉल्यूशन है। अगर कोई भी सॉल्यूशन ऐसा करता है तो अपन क्या कहेंगे, वो सॉल्यूशन कैसा है, आइडियल सॉल्यूशन है। उसके बाद यहाँ आप इसके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपके पास आते हैं एन हेक्सेन, एन हेप्टेन। ठीक है, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन इसका क्या है, एग्जाम्पल है। मेथनॉल और एथनॉल ले लीजिए, मेथनॉल और एथनॉल।
ठीक है। तो देखिए आप देख पा रहे हैं कि आपस में क्या है, सिमिलर ही हैं लगभग। यहाँ पे एन हेक्सेन और यहाँ पे एन हेप्टेन, एक ही कार्बन क्या है ज़्यादा है। यहाँ पे मेथनॉल और एथेनॉल क्या है ज़्यादा है। तो अपन कह सकते हैं इनके बीच के जो फोर्स हैं वो क्या है लगभग समान है। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो रहेगी और एच मिक्सिंग भी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। इनके बीच के जो फोर्स हैं वो भी क्या रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे। तो ठीक है, जो इन कंडीशन को फॉलो करता है वो क्या होगा, आइडियल सोल्यूशन होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ तक का। उसके बाद बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अपन यहाँ बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी कि अनादर्श विलयन। ठीक है, तो देखिए पहली कंडीशन तो क्या कहेंगे अपन, दो सॉल्यूशन विच कैन नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ एट एनी टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कि वे विलयन जो किसी भी तापमान पे किसी भी सांद्रता पे क्या नहीं करते हो, राउट के नियम का पालन ना करते हो, उसे आप क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे या फिर अनादर्श विलयन कहेंगे। दैट्स मीन पी ए डज नॉट इक्वल टू, यानी कि फॉलो नहीं करेगा, पी नॉट ऑफ ए जीटा ए। यस और नो, पहली बात। दूसरी, पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डज नॉट इक्वल टू पी नॉट ऑफ बी जीटा बी। और इनका सम भी क्या नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। तो पार्शियल टोटल पार्शियल प्रेशर क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए जीटा ए सम ऑफ पी नॉट बी जीटा बी। ठीक है, तो ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे। ठीक है, तो डज नॉट इक्वल टू, पहली बात आपके पास ये आ गई। सेकंड बात जो आपके पास है कि डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगी, डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी कि डेल्टा जो वॉल्यूम होगा, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो होगा वो बराबर नहीं होगा किसके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम के सम के। ठीक है, कि जो विलयन का जो आयतन है वो विलय और विलायक के जो आयतन है उनके योग के बराबर नहीं होगा। यानी कि डेल्टा वी मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू जीरो। या तो क्या होगा, ज़्यादा होगा आयतन, या फिर क्या होगा, कम होगा, मतलब बराबर नहीं होगा। तो अपने क्या लिखा, डज नॉट इक्वल टू जीरो। थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या है, थर्ड कंडीशन आपके पास है कि डेल्टा एच मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये भी क्या होगा, बराबर नहीं होगा। या तो क्या होगा, सॉल्वेंट के जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है और सोल्यूट के जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे बजाय किसके, सॉल्वेंट और सोल्यूट के फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन के। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको ये चीज़। डेल्टा एच मिक्सिंग, मैं कहूँ कि मैं सॉल्वेंट के लिए यहाँ पे ए काम लेता हूँ, तो ए की जो बॉन्डिंग है, बी और बी की जो बॉन्डिंग है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बॉन्ड आपस में क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपने सॉल्यूशन बनाया, तो यानी कि ए और बी, सॉल्यूशन में ए और बी तो प्रेजेंट होंगे, ये सॉल्वेंट और ये सॉल्यूट, तो इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ देखिए, जब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा थे, ठीक है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा थे, मतलब पार्टिकल क्या थे, बिल्कुल पास में थे। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, कम हो गया। ठीक है भाई, यही तो कहते हैं अपन कि जब पार्टिकल पास होंगे तो यानी कि वॉल्यूम क्या होगा, आयतन क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गए, यानी कि पार्टिकल क्या हो गए, दूर हो गए, एक यहाँ एक यहाँ। अब पार्टिकल दूर हो गए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड मजबूत है इनके बीच के, अगर यहाँ पे फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो आपको इनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। और यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कम है, तो हीट क्या होगी, कम बाहर निकलेगी। तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगी, डज नॉट इक्वल टू जीरो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से डेल्टा वी मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू जीरो और डेल्टा एच मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू जीरो।
ठीक है। उसके बाद आपने क्या करते हैं, यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को अपन ने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। वो कौन कौन से हैं मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एक तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव डेविएशन, और सेकंड है अपने पास में नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो नोट कर लीजिए यहाँ तक का। उसके बाद बात करेंगे किसकी, पॉजिटिव डेविएशन की, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहाँ तक का। और ये चीज़ आपको समझ में आई गई होगी कि किस प्रकार से डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0, और किस प्रकार से डेल्टा एच मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर ए और ए के जो है सॉल्वेंट के बीच के जो बॉन्ड हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग हैं, एरो का मतलब वो क्या है, स्ट्रॉन्ग हैं, और बी सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच के जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वो क्या है, स्ट्रॉन्ग हैं, तो यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। और अगर यहाँ इन दोनों के बीच के जो बॉन्ड बने सॉल्यूशन के अंदर वो कमज़ोर रह गए तो एनर्जी कम बाहर निकलेगी। इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और मिक्सिंग मतलब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम, अगर मतलब इनके बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा मजबूत है तो मतलब वॉल्यूम क्या है, कंप्रेस्ड है, कम है। और वहाँ पे बॉन्ड कमज़ोर है, दैट्स मीन मॉलिक्यूल क्या हो गए, दूर दूर हो गए। ठीक है, पार्टिकल दूर दूर हो गए, तो जिससे क्या हो गया, वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा। दोनों कंडीशन अपन यहाँ पढ़ेंगे पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के अंदर। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहाँ तक का।